मैं व्यापार को बर्बाद कर सकता हूँ, मैं देश को बर्बाद कर सकता हूँ। मुझे किसी विदेशी देश पर बर्बाद करने वाले प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति है। मैं प्रतिबंध लगा सकता हूँ। मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं $1 चार्ज नहीं कर सकता, क्योंकि यह वैसा नहीं है जैसा यह कहता है, और इसे पढ़ने का तरीका भी ऐसा नहीं है। मैं उनके साथ जो करना चाहता हूँ वह कर सकता हूँ, लेकिन मैं कोई पैसा नहीं ले सकता। ये जो आपने ट्रम्प का वीडियो देखा, बांग्ला की एक कहावत है, जखन कपाले नाय घी ठोक ठोकाले होवेगी। किस्मत में अगर घी खाना न लिखा हो तो घी के डब्बे को ठक ठक करने से घी नहीं मिलेगा। ये समय, ये कालखंड कुछ अलग ही तरीके की चीज लेकर आ रहा है, और शायद अमेरिका इस चीज को समझते हुए इनके अंदर एक छटपटाहट है, जो छटपटाहट दिख रही है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला भारत में है, और भारत में इन दोनों ने ऐसा क्या साइन किया है जो बता रहा है कि फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष ने बिल्कुल सही कहा था, पूरी धुरी बदलती हुई दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ क्या ब्रिक्स नया करेंसी लेकर आ रहा है? लूला के भारत आने को लेकर दुनिया भर की नजरें क्यों हैं? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। पिछले साल ना जब G20 की बैठक हुई थी साउथ अफ्रीका में, और उस बैठक के बाद एक और मीटिंग हुई थी। मीटिंग के इस वीडियो को देख रहे हैं IBSA का, जिसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका इन 3 देशों की बैठक हुई थी। साल 2003 में इन 3 देशों ने एक ग्रुप बनाया था, लेकिन उसके बाद एक लंबे समय तक के लिए इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साल 2025 में ये एक्टिव हो गया, और जैसे ही ये ग्रुप एक्टिव हुआ, वैसे ही दुनिया के सुपर पावर के ऑप्शन तैयार होने की घोषणा एक तरीके से हो गई। अभी अगर आप देखेंगे ये वीडियो ना हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में रहा है, हालांकि लोगों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है, पर इस वीडियो में फिनलैंड के राष्ट्राध्यक्ष क्या कहते हैं? ये कहते हैं आने वाला समय बदल चुका है। इस वीडियो को सुनिए। We're living in a triangle of power where you have the global west, the global south and the global east. The global east is led by China, the global west was led by the United States. And then the global south was the one that felt it might have to take a choice between the two. And I think the choice right now is fairly binary. You have those who support a multipolar world, which is transactional, deal-based, and based on spheres of interest. And then you have those who support a multilateral world, like Ngozi and myself, and I think probably most people here on the stage. We support the idea of international institutions, rules, norms, and cooperation. और आने वाला समय है ग्लोबल साउथ का। चाहे आप जिस मायने में ले लो, आप जनसंख्या के मामले में ले लो, क्षेत्रफल के मामले में ले लो, इकोनॉमी के मामले में ले लो, हर चीज में आने वाला समय ग्लोबल साउथ का है। और ग्लोबल साउथ में सबसे बड़े दिग्गज देश कौन कौन आ रहे हैं? चाइना, भारत, और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, चाइना अपनी करनी से अपनी विश्वसनीयता खो चुका है, और भारत अपने कर्मों से विश्वास को हासिल रखे हुए है। और अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने 3 देशों को निशाना बनाया, और कोई अगर ये कहे कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ईगो का गेम खेलकर इन्होंने भारत के ऊपर प्रतिबंध वगैरह लगाया, तो ये बहुत बड़ी भूल होगी। मैं पहले भी कहती हूँ, डोनाल्ड ट्रंप जो दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा माहिर और शातिर खिलाड़ी है। अगर आप इनके पैटर्न को देखेंगे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाने की कोशिश की, हालांकि चाइना ने पलटकर वार कर दिया रेयर अर्थ मटेरियल से, और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ अटक गए। दूसरा देश ब्राजील, इसके ऊपर भी 50% का टैरिफ लगा, और तीसरा देश भारत। इसके बाद अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के पैटर्न को देखें तो साउथ अफ्रीका को इन्होंने निशाने पर लिया। अभी G20 के लिए साउथ अफ्रीका को न्योता नहीं मिल रहा है, और ये संकेत है 4 देश। अब इन 4 देशों को जरा ध्यान से देखिए तो इनमें कॉमन क्या है? चाइना, भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, और इसमें कॉमन क्या है? इसमें कॉमन है ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स जिसे अमेरिका अपने लिए एक बड़ा खतरा समझता है। खतरा इसलिए भी समझता है क्योंकि इसमें दुनिया के वो बड़े देश हैं जिनके पास बड़ी जनसंख्या भी है, यानी बड़ा बाजार, और बड़ी GDP भी है, और ये जानते हैं कि ब्रिक्स इनके लिए सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो रास्ता चल रहे थे, उस रास्ते ने सीधे सीधे भारत को लाइमलाइट पर ला दिया। राष्ट्रपति लूला भारत आए, AI समिट के लिए आए थे, और फिर इनका द्विपक्षीय सम्मान भी हुआ। जिस तरीके से एक राजनयिक सम्मान होता है, वो पूरी
पूरी तरीके से सम्मान के बाद डॉक्टर एस जयशंकर से भी मिले ये, और उसके बाद पीएम मोदी से मिले। एक द्विपक्षीय बायलैटरल मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद कई एमओयू साइन हुए और ये एमओयू भारत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। इनमें डिफेंस से लेकर क्रिटिकल मिनरल से लेकर स्पेस तक हर जगह एक दूसरे के साथ काम करने की प्रतिबद्धता को जताया गया है और ये भारत के लिए ना गेम चेंजर, गोल्डन मोमेंट जो कहें वो सब है। क्यों? इसको ऐसे समझिए, भारत इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में, एआई के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में, तीनों ही अगर मुख्य चीजों को माने तो इन सेक्टर में और डिफेंस के सेक्टर में तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। और भारत का फॉर्मूला क्या है? भारत चाहता है ये सारी चीजें अपने देश के अंदर हो, हम आत्मनिर्भर हो, हम किसी के पास न जाए, किसी से हमें मांगना न पड़े, बल्कि हम दुनिया को सप्लाई करें। लेकिन क्या क्या है भारत के पास और क्या क्या नहीं है? भारत के पास एक बड़ा बाजार है, भारत के पास मैन पावर है, तेजी से इस मैन पावर का इस्तेमाल भारत कर सकता है, भारत के पास इकोनॉमी भी है। लेकिन एक चीज है जो भारत के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है और वो है जो कोर कंपोनेंट है, क्रिटिकल मिनरल्स। और ब्राजील वो देश है जिसके पास क्रिटिकल मिनरल्स का भंडार है, यानी समय वक्त सब कुछ इस वक्त भारत के साथ में है। जो भारत चाह रहा है वो भारत के पास खुद से दौड़ा हुआ आ रहा है। ब्राजील के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से परेशान होकर भारत के तरफ दौड़े हैं, पहले भी दौड़ते लेकिन ये रफ्तार कम होती। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ और उनके आचरण ने रफ्तार को बढ़ा दिया और इसका फायदा सीधे सीधे भारत को मिलता हुआ दिख रहा है। ये एग्रीमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। शुरुआती दौर में ऐसा माना गया था कि बोल्सोनारो भारत के लिए सही है, हालांकि बोल्सोनारो भी जब थे तो भी भारत ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए थे। लूला के आने के बाद भी भारत ने बहुत अच्छे रिश्ते बनाए। लूला ने इस बात को कहा भी, स्क्रीन पर एक वीडियो है, इसे सुन सकते हैं आप। Few months ago, in July last year, I had the honor of hosting my friend Modi in Brasilia. His visit was a milestone. On that occasion, we restructured the bilateral cooperation agenda in 5 areas: defense and security, food and nutritional security, energy transition and climate change, digital transformation and emerging technologies, and industrial partnerships in strategic areas. Today, in Delhi, in the year when we celebrate 20 years of the establishment of the Brazil-India strategic partnership, we are going into action. Therefore, the preparation of this visit involved the visit of my Vice President Geraldo Alckmin and a business delegation last year also involved. उन्होंने इस बात को कहा भी कि भारत ने रिश्तों को बदला है। पीएम मोदी का वहां आना अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम रहा है और हमारे रिश्ते अब तेजी से बदल रहे हैं। भले अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप अपने किए गए कामों में फंस गए हों, लेकिन भारत ने जो दिशा चुनी थी उस दिशा में भारत के लिए यहाँ पॉजिटिव खबर ही निकल कर आ रहा है। अभी डिफेंस की भी कई चीजें भारत और ब्राजील मिलकर बनाने वाले हैं, यानी भारत का जो आत्मनिर्भर का प्लान है उसमें बड़ी मदद करने जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये समय सचमुच में भारत का फेवर कर रहा है? कमेंट कर अपनी राय को जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।